दोस्तों, मैं आपका ध्यान केंद्रित कराना चाहूँगा। LIC डिनाई यूएस मीडिया रिपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट प्लान टू स्टील 4 बिलियन अदानी ग्रुप। जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया और जो बड़े बड़े न्यूज़पेपर हैं और जो बड़े बड़े आर्टिकल्स हैं, उनके माध्यम से हम ये जानना चाह रहे हैं कि एक वॉशिंगटन पोस्ट है अमेरिका का, ये न्यूज़पेपर है वहाँ का। तो ये क्या, उसने एक आरोप लगाया है कि नीति आयोग ने LIC को डायरेक्शन दिया है कि आप $4 बिलियन, ऑलमोस्ट $3.9 बिलियन आप उसमें किस में डालोगे, LIC के जो फंड है उसको डाइवर्ट करोगे, सारा का सारा पैसा अदानी ग्रुप स्टॉक्स में। सीधे एलिगेशंस लगाई हैं। दोस्तों, ये एलिगेशन सही भी हो सकती हैं और गलत भी हो सकती हैं। आइए जानते हैं इसमें क्या लिखा है। लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ऑन सैटरडे। लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन जो हमारी LIC है, उन्होंने क्या किया है, सैटरडे को एक स्टेटमेंट दिया है। डिटेल रिबटल, और मतलब रिबटल माने खंडन करना, किसी चीज़ का नकारना, टू वॉशिंगटन पोस्ट न्यूज़पेपर, जो आर्टिकल दैट एलिज्ड माने होता है आरोप लगाना। किस पे आरोप लगाए थे? गवर्नमेंट ऑफिशियल्स पे। उन्होंने एक ड्राफ्ट किया, गवर्नमेंट ऑफिशियल ने ड्राफ्ट किया है एक प्लान टू स्टीर बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ LIC फंड इनटू अदानी ग्रुप। स्टीर माने किसी को दिशा निर्देश करना पैसे के संबंध में, कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ LIC जो फंड्स है वो अदानी ग्रुप कंपनीज में डाले जाएंगे। स्टेट ओन्ड इंश्योरेंस, जो स्टेट ओन्ड इंश्योरेंस कंपनी, स्टेट इंश्योरेंस LIC की बात हो रही है, कॉल्ड, उन्होंने कहा ये सारे के सारे जो क्लेम्स जो हैं, जो दावे जो किए गए हैं वॉशिंगटन पोस्ट के द्वारा, वो सब झूठे हैं, फॉल्स हैं, बेसलेस हैं एंड फार फ्रॉम ट्रूथ, और सच्चाई से बहुत दूर हैं। एंड स्टेटिंग दैट, उन्होंने ये भी बताया, नो सच स्टेटमेंट और रोड मैप हैड एवर बीन प्रिपेयर्ड। ऐसा कोई स्टेटमेंट और रोड मैप कभी तैयार ही नहीं हुआ। बताया गया है had ever been prepared within the organization for ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऐसा कोई डॉक्यूमेंट और रोड मैप तैयार ही नहीं हुआ। फॉर इन्फ्यूज़ माने मतलब किसी के अंदर देना, इन्फ्यूज़ करना फंड। इन कॉन्ग्लोमरेट मतलब कंपनी के बारे में, जो ग्रुप कंपनीज होती है उसके बारे में। हालांकि कांग्रेस ने डिमांड किया JPC प्रोब। कांग्रेस डिमांड JPC प्रोब। रिपोर्ट एलिजिस, रिपोर्ट जो है वॉशिंगटन पोस्ट ने जो आरोप लगाए थे, गवर्नमेंट ऑफिशियल ने एक ड्राफ्ट किया है, बनाया है और अप्रूव भी किया है एक प्लान टू डायरेक्ट, किसको डायरेक्ट करना, अबाउट $3.9 बिलियन LIC का जो फंड है इनटू अदानी ग्रुप्स, जिसे कोऑर्डिनेटेड किया गया विद LIC एंड नीति आयोग में कोऑर्डिनेट किया गया है। एलिज ऑफिशियल्स एडवाइज्ड LIC, और ये भी आरोप लगाए गए हैं कि ऑफिशियल ने एडवाइस किया LIC को टू इन्वेस्ट 3.4 बिलियन इन अदानी कॉर्पोरेट बॉन्ड में, एंड रिमेनिंग अमाउंट जो है ये $507 मिलियन टू इंक्रीज स्टेक इन सेवरल सब्सिडी। और LIC को बोला गया है कि सीधा तो आप LIC 3.4 बिलियन अदानी कॉर्पोरेट बॉन्ड में डालें और 507 मिलियन टू इंक्रीज करें स्टेक इन सेवरल सब्सिडरीज। अब जयराम रमेश, कांग्रेस के जो नेता हैं, उन्होंने बोला, अंडर हुज प्रेशर डिड ऑफिशियल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड नीति आयोग डिसाइड देयर जॉब वाज बेल आउट ए प्राइवेट कंपनी फेसिंग फंडिंग डिफिकल्टी। उन्होंने यहाँ पे ये बोला है कि किसके दबाव में ऑफिशियल ने मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के और नीति आयोग के ये डिसाइड किया, किन की जॉब, डिसाइड किया उनकी जॉब टू बेल आउट माने किसी को पैसा देना, प्राइवेट कंपनी जो पहले से ही फेस कर रही है फंडिंग डिफ़िकल्टी। इज़ दिस ए नॉट ए टेक्स्ट बुक केस ऑफ मोबाइल फ़ोन बैंकिंग? क्या ये नहीं है एक टेक्स्ट बुक केस जिसे पढ़ाया जा सके किताबों में कि मोबाइल फ़ोन बैंकिंग? जयराम रमेश ने और कांग्रेस ने डिमांड किया JPC क्या होता है? जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी होती है। LIC सैड इन्वेस्टमेंट डिसीजंस आर टेकन इंडिपेंडेंट। LIC ने कहा कि जो भी उसके जो इन्वेस्टमेंट करती है, आप सभी जानते हैं LIC एक बहुत बड़ा प्लेयर है शेयर बाज़ार के अंदर, जो अपने जो लोगों से पैसे वो लेता है LIC के नाम पे और अलग अलग तरीके से उसको
फंड मोबिलाइज करता है और वह अपने उसने फ़ंड बना रखे हैं और वो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करता है अलग अलग चीज़ों में। उसका जो मेजर सोर्स ऑफ इनकम है वो है डिविडेंड और इंटरेस्ट के माध्यम से भी आता है। LIC said that its investment decisions are taken independently and based on board। जो LIC का जो बोर्ड है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, वो अप्रूव करते हैं पॉलिसी एंड आफ्टर डिटेल, उसके बाद डिटेल ड्यू डिलिजेंस होता है, मतलब उसके बाद अच्छे से जांचा पर्चा जाता है, फिर उसके बाद वो डिसीजन लेते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज DFS और एनी अदर एक्सटर्नल बॉडी डज नॉट प्ले एनी रोल। और उन्होंने ये कहा कि डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस और एनी अदर कोई प्ले रोल ही नहीं है। अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट LIC ने फॉलो का हाईएस्ट अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट LIC ने आगे बताया कि हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ ड्यू डिलिजेंस एंड ऑल इन्वेस्टमेंट आर मेड विद द एग्जिस्टिंग पॉलिसीज़, जो उनकी एग्जिस्टिंग पॉलिसीज़ चल रही है, एंड स्टैचुरी जो प्रोविजंस है, जो उसके लिए जो स्टैचुरी प्रोविजंस है उसके अकॉर्डिंग, एंड रेगुलेटरी गाइडलाइंस दी गई हैं टू प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ इट्स स्टेक होल्डर। जो LIC में जो पैसा लगाने वाले लोग हैं उनका इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाता है। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क और स्टैचुरी जो कानूनी जो भी है और जो रेगुलेटरी जो गाइडलाइंस आती है उनके हिसाब से ही वो, और आफ्टर ड्यू डिलिजेंस उसके बाद वो डिसीजन लेते हैं। द इंश्योरेंस सेड दैट द स्टेटमेंट इन द वॉशिंगटन पोस्ट रिपोर्ट अपीयर्ड। इन्होंने बोला कि इंश्योरेंस माने LIC ने कहा कि द स्टेटमेंट जो दिखाई गई है वॉशिंगटन पोस्ट में वो लगती है बिल्कुल अंडरमाइन करती है, मतलब किसी चीज़ को कम करती है उस किसकी, LIC की वेल एस्टेब्लिश्ड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को, और डैमेज करता है इंस्टीट्यूशन की रेपुटेशन, जो LIC की जो रेपुटेशन है उसको डैमेज करता है। अलॉन्ग विद द क्रेडिबिलिटी ऑफ इंडिया फाइनेंशियल सेक्टर फ्रेमवर्क, और उसके साथ साथ फाइनेंशियल सेक्टर का जो फ्रेमवर्क है उसको भी, क्रेडिबिलिटी को भी सवालों के घेरे में लाता है। LIC said the allegation misrepresented investment governance and appeared at tarnishing the corporate image। LIC ने कहा ये जो एलिगेशन जो लगाए गए मिसरिप्रेजेंट करते हैं, सही तरीके से तथ्य नहीं गए जो इन्वेस्टमेंट गवर्नेंस है, और साथ साथ अपीयर ऐसा उनको ऐसा लगता है कि एम किए गए, वो टारगेट किया गया टार्निश माने टार्निश करने के लिए कॉर्पोरेट इमेज जो है। वॉशिंगटन रिपोर्ट हैड एलिज्ड गवर्नमेंट ऑफिशियल, उसने ड्राफ्ट किया एंड अप्रूव किया 3.9 बिलियन LIC फंड इनटू अदानी ग्रुप कंपनीज। ये देखा मैंने एक स्टेटमेंट आपको पढ़ाई जो LIC ने डिनाई किया US मीडिया रिपोर्ट जो वॉशिंगटन पोस्ट में छपी है, जो टाइम्स ऑफ इंडिया और अलग अलग माध्यम से मैं आपको बता पा रहा हूँ। थैंक यू फॉर योर कॉर्पोरेशन। If you like my content, please subscribe my channel and like my content. Thank you so much for your time.